रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजिए प्रेम हित ब्राजिए पवन कुमार। लगन सिया राम जय जय राम। अवधिपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि। राम सुकृपा बिलो कहि जाहि। सुनि भूषिंड के बचन सो देख राम पद ने। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई मय मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुत सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि को विद सोई रणधीरा सो छल छाड़े बजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। धन्य देश सो जय सुरसरी धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सुभु पुनीत जो करई धन्य सुदुज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी धन्य पुण्य रति मत सोई पाकी। धन्य गरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म दुज भगत व भंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम, भोग मध्यम और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है उसकी धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायणो जय नर उपज विनीत। लखन सिया राम जय जय राम। अवधिपति राम सीता राम सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि। राम सुकृपा बिलो कहि जाहि। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मत अनुरूप कथा में भासी यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। तब मन प्रीत देखी अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कही सटई हट सी लई जो मन लाए न सुन हर ली लई। कही न लोभई क्रोधई गामहि जो न भजई सचुराचर स्वामहि। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ हो, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाए कबहू सुरपत सरस होई नृप जबहू। राम कथा के तई अधिकारी जिनके सतसंगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए।
श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गोरपद प्रीत नीत रत जेई, तुझ सेवक अधिकारी तेई, ताके यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जो इसको श्री रघुनाथ जी के प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रत जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा, करहु श्रवण पुट पान, लखन सिया राम जय जय राम। अवधिपति राम सीता राम, सकल विघ्न व्यापै नहीं ताहि, राम सुकृपा बिलो कहि जाहि। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में भरनी, कलमल समन मनोमल हरनी, सांसत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और पुराण विद्वान ऐसा कहते हैं। अहि में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत के पंथाना, अतु हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देई एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे ये कथा कपट तज गावा, कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद विभव निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं, और जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य कृत्य भयऊं अबु, तव प्रसाद विशेष, उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश, लखन सिया राम जय जय राम। अवधिपति राम सीता राम, सकल विघ्न व्यापै नहीं दाहि, राम कृपा